प्रभु को विश्वास था कि दिव्या कैंटीन में नहीं आएगी, लेकिन प्रभु ने अपने एक मित्र द्वारा दिव्या के पास मिलने का संदेश भेजा। दिव्या सब काम छोड़कर 2 बजे कैंटीन में आई। प्रभु ने दिव्या से कहा कि क्या तुम्हारे ऊपर मेरा एक दोस्त होने के नाते कुछ भी हक नहीं? हमने इंटर से साथ साथ पढ़ाई शुरू की, बीए तक साथ रहे और आज तुम ही मेरे सामने आ गई। मैंने जिंदगी में तुमको ही सबसे ज़्यादा चाहा। याद करो वो लाइब्रेरी और हिंदी विभाग की सीढ़ियाँ जिसमें तुम किताब लेने जब ऊपर जाती थी तो मैं नीचे सीढ़ियों को बैठ कर देखा करता। जब तुम कहती कि अध्यक्ष जी जायसी पर प्रोफेसर नगेंद्र की किताब लेने जा रही हूँ, आपके हिसाब से कौन ठीक है? तो मैं कहता कि तुम्हें डॉक्टर विजय देव नारायण शाही की किताब लेनी चाहिए। लाल सूट और पंजाबी सफ़ेद सलवार पर तुम्हारे ऊपर खिलता कि जब दौड़ते हुए तुम ऊपर जाती और नीचे आती और सूट जब हवा में उड़ता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि तुम नहीं दौड़ती हुई आ रही हो, स्वयं सीढ़ियाँ ही दौड़ते हुए नीचे उतरती हुई आ रही हैं। मैंने ज़िंदगी में तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहा, लेकिन तुम मेरे सामने आ जाओगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जिंदगी की राहों में मैंने तुम्हें अपना डैफोडिल समझा, लेकिन तुमने मुझे क्या समझा? औरत वो चीज़ हुआ करती है कि मर्द किसी कोने से उसे देखे उसे पता चल ही जाता है। जिंदगी की राहों में लड़की का मतलब दिव्या होती है और प्रभु दिव्या को देखकर यह जान पाए थे। धीरे धीरे प्रचार का दिन नजदीक आने लगा। 16 सितंबर को जुलूस वाले दिन प्रभु ने कहा कि अब हार और जीत का प्रश्न नहीं रहा। मेरे प्रिय मित्रों, आप अपनी आत्मा की आवाज़ पर वोटिंग कीजिएगा। मैं बस यही कहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। प्रभु को अपनी हार प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगी। प्रभु भारी मन से कॉलेज की ओर चल पड़े। दिव्या ने प्रभु को इतने तनाव में कभी नहीं देखा था। आज दिव्या को वो गुजरे हुए लम्हे याद आने लगे। दिव्या सोचने लगी कि सिर्फ मेरा वो सबसे प्यारा दोस्त जिससे मैंने सबसे ज़्यादा चाहा था, हे भगवान मुझे क्या हो गया? मैं अपना नाम भी अब वापस नहीं ले सकती। ओ अब क्या करूं? जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं कि अपने अपनों का साथ छोड़ देते हैं। प्रभु आज सोचते सोचते अतीत की यादों में खो गए। प्रभु को वो गुजरे हुए दिन याद आने लगे। वो अंग्रेजी की ट्यूशन में दिव्या और डैफोडिल बनकर आती थी। ट्यूशन में दिव्या जब डैफोडिल बनकर आती थी तो प्रभु सोचते कि सचमुच डैफोडिल होता तो वो भी दिव्या की सुंदरता को देखकर अपने ऊपर रक्स करने लगता। दिव्या अंग्रेजी ज्ञान इतना अच्छा था कि प्रभु सोचते कि काश वो भी सेंट जेवियर में पढ़े होते, लेकिन प्रभु किताबों से जाकर दिव्या को ही देखते रहते और दिव्या जब प्रभु को देखती तो प्रभु अपनी आंखें नीचे कर लिया करते। प्रभु जब भी ट्यूशन पढ़ने जाते तो एक ही लाइन गुनगुनाते रहते। उनकी आंखों से मस्ती टपकती रही, दौर पर दौर चलता रहा। कुल मिला जुला कर कहा जा सकता है कि प्रभु अब बदहवास हो चुके थे। सोते तो दिव्या, जागते तो दिव्या। ऐसा लगता था कि प्रभु भगवान हो चुके हैं। जब मन करता, जहाँ मन करता, प्रभु दिव्या को देख लिया करते और वो भी खुली आंखों से, चाहे वहाँ दिव्या हो या ना हो। भगवान ने स्त्री को ऐसा बनाया है कि वो स्वयं कभी पुरुष को नहीं बुलाती, वो सिर्फ और सिर्फ देखती है और पुरुष व्यवस्था बस दौड़ा चला आता है। शायद प्रभु अब बदहवास हो चुके थे।
दिव्या चुनाव जीत गई और प्रभु चुनाव हार गए। सिर्फ 300 मतों का अंतर रहा। प्रभु अब पूरी तरह से टूट चुके थे। दिव्या अब स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बन चुकी थी। प्रभु अब उदासी के अंधकार में डूब चुके थे। प्रभु जब भी उदास हुआ करते किताबों की दुनिया में लौट जाया करते थे। अखबारों में भी प्रभु के चुनाव हार जाने की खबरें जोर शोर से छपी। दिव्या प्रेसिडेंट के पद की शपथ लेने आई तब हनुमान हॉल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। हनुमान हॉल एक्सजेड कॉलेज का सबसे बड़ा हॉल है और हजारों की संख्या में छात्र वहाँ बैठ सकते हैं। दिव्या ने आज लाल रंग का सूट और सफ़ेद पंजाबी सलवार पहने काले रंग की जैकेट को पहन रखा था। दिव्या आज एक मजे हुए नेता की तरह लग रही थी। भी एक्सजेड कॉलेज के प्राचार्य ने दिव्या को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रभु को भी आज कॉलेज के सभी छात्रों को संबोधन देना था और कॉलेज की परंपरा रही है कि हारे हुए उम्मीदवार भी प्रेसिडेंट ओथ के बाद छात्रों को संबोधित करते हैं। इसके बाद नए प्रेसिडेंट का संबोधन होता है। प्रभु ने सुमन जी की लाइन पढ़ते हुए कहा कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। हार और जीत जिंदगी के वो मायने होते हैं जिनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। चुनाव में हमारी हार हुई, हम इसे स्वीकार करते हैं। हम चुनाव जीतने के लिए निश्चित संख्या नहीं जुटा पाए। सम्माननीय मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रेसिडेंट मैम को उनके अच्छे कार्यों के लिए और छात्रों के हितों के लिए हमारी पार्टी की तरफ से एवं मेरी तरफ से हमेशा समर्थन जारी रहेगा। दिव्या प्रभु के पास आकर कहती है कि आई एम सॉरी यू हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी। तब प्रभु ने कहा इट इजंट मैटर। गीतांजलि, सुमन और प्रियंका भी प्रभु के पास ही बैठी थी। दिव्या ने सबसे हाथ मिलाया। समय अपनी जगह पर ठहरना चाहे तो भी ठहर नहीं पाता। इतनी तेजी से भागता है कि जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। एक्सजेड कॉलेज उस समय पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। आज के समय में तो वह महात्मा गांधी विद्यापीठ के अंतर्गत आता है। अब परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं। मार्च से लेकर अप्रैल तक में बीए और एमए और एमफिल की परीक्षाएं संपूर्ण हो जाती थीं। परीक्षा के दौरान यूपी गर्मियों से घिर जाता है और गर्मी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने लगती है। इन्हीं गर्मियों में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थीं। समय अब वह भी आ गया कि सभी मित्र भी एक ही परीक्षा पास करते। सभी मित्रों से बिछड़ने का दिन भी अब नजदीक आ गया। कुछ मित्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, कुछ ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। प्रभु और दिव्या ने भी एक्सजेड कॉलेज गाजीपुर में ही दाखिला लिया। समय यह भी अपनी गति से बीतता जा रहा था।